नमस्कार दोस्तों, केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से आप सबका अभिवादन। अब कुछ ऐसी खबर देने का वक्त है जो आपको सतर्क करने और जगाने का काम करेगी। मैं केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं। केबल की दुनिया में होने वाली एक अनहोनी हलचल के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सरकार ने इसी शीतकालीन सत्र में डिजिटलाइजेशन का बिल पास कर दिया है। बिल के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। पहले बता दूं कि हम इस डिजिटलाइजेशन के खिलाफ नहीं हैं। हमारा विरोध केबल से जुड़ी कई अनचाही बातों से है। ध्यान से सुनिए, कुछ बड़े चैनल्स ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा है और इस षड्यंत्र के पीछे ट्राई का खेल है। इन चैनल्स ने ट्राई को गुमराह किया और ट्राई ने सरकार को दिग्भ्रमित कर दिया है, जिसके कारण सरकार एक बड़ी गलती कर बैठी है। केबल की फीस 3 गुना बढ़ने की आशंका है और दर्शकों पर बिजली गिरने की संभावना प्रबल हो गई है। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियां केबल की फीस बढ़ाने पर तुली हुई हैं। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा धन जाएगा कहां? ये अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं स्टार, सोनी, कलर्स, ESPN और भारतीय कंपनी जी स्टार और सोनी की सालाना आमदनी लगभग 4000 करोड़ रुपए प्रति चैनल, यानी लगभग 11 करोड़ रुपए प्रतिदिन प्रति चैनल, वो भी विज्ञापनों, पे चैनल्स की कमाई और विदेशों में हुई आमदनी को जोड़कर। दरअसल केबल की दुनिया में होने वाली इस उथल पुथल के पीछे आगे दाएं बाएं स्टार का ही खेल है। पहले स्टार के बारे में जान ले। स्टार के मालिक रूपर्ट मुर्डॉक ने तो सारी सीमाएं पार कर ली हैं। पूरे मीडिया पर कब्जा जमाए बैठे हैं मुर्डॉक। यही नहीं, मुर्डॉक का बेटा जेम्स मुर्डॉक तो लंदन में अपराधी घोषित किया गया है। सरकार स्टार के इस खेल को समझ पा रही है या फिर कुछ अनजान कारणों से चुप बैठी है? इसके पीछे कहीं कोई बड़ा गेम तो नहीं? इस सब का आधार है क्रॉस मीडिया होल्डिंग। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये क्रॉस मीडिया होल्डिंग है क्या। सरकारी अधिसूचना द्वारा 20% से ऊपर की क्रॉस मीडिया होल्डिंग अवैध है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स का ये कैसा षड्यंत्र है? हम आपको इस ग्राफिक द्वारा स्टार के इस माया जाल के बारे में बतलाते हैं। ये है स्टार ग्रुप। इसकी कई शाखाएं अलग अलग रूप से फैली हुई हैं। हैथवे, केबल कंपनी, टाटा स्काई, DTH यानी डायरेक्ट टू होम, स्टार डेन, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, स्टार और जी मिल गए और खड़ी कर ली मीडिया प्रो, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन में है। टैम, TRP निर्धारित करने वाली कंपनी, और इसके पीछे है AC नेल्सन, जिसका मालिक भी यही मुर्डॉक है। अरे भैया, जब घर की TRP निर्धारण कंपनी हो तो वारे न्यारे, तभी तो स्टार की TRP कभी नहीं लुढ़कती। और NDS यानी सेट टॉप बॉक्स में लगने वाला स्मार्ट कार्ड। तो इस ग्राफिक के जरिए हमने जो आपको दिखाया वो आपको हैरत में डालने के लिए काफी होगा। ये है जी ग्रुप का भारतीय नेटवर्क। इस परिवार के 2 भाई मीडिया पर राज कर रहे हैं। जी नेटवर्क कर रहा है ब्रॉडकास्टिंग, डिश टीवी सीधा घर तक, डायरेक्ट टू होम यानी DTH, WWIL केबल कंपनी, हिट्स यानी हेड एंड इन द स्काई एक केबल सैटेलाइट कंपनी, स्टार डेन जी की मिलीजुली कंपनी, मीडिया प्रो जो डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में है। यह सारा षड्यंत्र स्टार का है। आज हमारे 100 चैनल्स एनालॉग पर चलते हैं, जिनमें से 65 से ज्यादा इनके हाथों में है। यह कंपटीशन कमीशन का सीधा उल्लंघन है। कंपटीशन कमीशन ने एक्शन लिया है और अभी इन्वेस्टिगेशंस जारी है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि स्टार, जी के साथ हैथवे, WWIL
और डेन की भागीदारी घातक है। यह स्टार जिस मुल्क में गया वहां आधिपत्य जमा लिया। मीडिया से जुड़ी हर गतिविधि स्टार चलाता है। तो देखा आपने किस तरह सरकार और आम आदमी से खेल रहे हैं ये चैनल्स, और इसी वजह से हमारे केबल के भाव बढ़ रहे हैं। 2007 में सरकार ने कैस लागू कर दिया। कैस यानी कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, यानी जो चैनल देखना हो उसका किराया दो। एक उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा 15-20 चैनल्स देख सकता है 75 या 100 रुपए में, और अतिरिक्त 75 चैनल्स 75 रुपए में, जो फ्री टू एयर हैं। यानी एक आदमी 150-200 रुपए में केबल देखकर भरपूर आनंद ले रहा है। कैस का फायदा यह हुआ कि इमेजिन यूटीवी, सहारा वगैरह पे चैनल्स होते हुए भी कैस एरिया में फ्री टू एयर हो गए, जिससे वहां के निवासियों को मनचाहा मनोरंजन मिला। आज ये कैस लागू है साउथ मुंबई, साउथ कोलकाता, साउथ दिल्ली और पूरे चेन्नई में। ये बात पे चैनल्स को खटक गई और पे चैनल्स ने ट्राई के साथ मिलकर कैस को आगे बढ़ने से रोक दिया। आइए अब कुछ उन उपभोक्ताओं से मिलें जो कैस का फायदा ले रहे हैं। अब डिजिटलाइजेशन आने से बॉक्स की कीमत और नए चैनल आने से केबल का मासिक किराया बढ़ सकता है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। हम कैश सिस्टम के साथ 10 से 15 पे चैनल देख रहे हैं और इससे हम खुश हैं। हमें डिजिटलाइज चाहिए बट कैश के साथ चाहिए। गवर्नमेंट को हम लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ जो हम लोग के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं वो प्लीज़ मत डालिए, क्योंकि उन लोग वो बर्डन हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आज भारत में 23 से 24 करोड़ टीवी सेट्स हैं। अगर इन पे चैनल्स की चल गई तो जितने टीवी सेट्स उतने सेट टॉप बॉक्स। एक सेट टॉप बॉक्स में 20 वॉट्स बिजली लगती है। अब आप खुद ही 24 करोड़ टीवी सेट्स को 20 वॉट से गुणा करके देख लीजिए कितनी बिजली खर्च होगी। पहले ही हमारा मुल्क 10,000 मेगावाट बिजली की किल्लत से जूझ रहा है। इतनी बिजली कहां से आएगी? केबल बिल के डिजिटलाइजेशन होने से केबल उपभोक्ता पर सालाना 3,000 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा। और सुनिए, ये सेट टॉप बॉक्स चीन से निर्मित होकर आएंगे। कितना पैसा विदेशों में जाएगा? समझ लीजिए लगभग 50,000 करोड़, वो भी डॉलर्स में। इससे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने की पूरी संभावना है। यह है स्टार की चाल। इनमें से कुछ कंपनियां टेलीकॉम में हैं, यही कंपनियां डीटीएच में भी। यही लोग डिजिटलाइजेशन से बची बैंडविड्थ का फायदा लेकर 4G और 5G पर खेलना चाहते हैं। हमने सच्चाई और हकीकत विस्तार से आपके सामने बयां कर दी। हम सरकार की तरफ हैं, लेकिन सरकार को कोई गुमराह करे तो हम कैसे सह सकते हैं? सरकार को ट्राई और ब्रॉडकास्टर्स की मिली भगत से अवगत कराना हमारा फर्ज बनता है। हम केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से सरकार को किसी भी मायाजाल में फंसने से बचाना चाहते हैं। और सुनिए, अगर आपने घर या शहर बदला तो ऑपरेटर बदलेगा, फिर नया सेट टॉप बॉक्स लगेगा, फिर एक नया खर्च पे खर्च। ये खर्च क्या ट्राई या सरकार या ब्रॉडकास्टर उठाने को तैयार हैं? अगर हां तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो केबल उपभोक्ता तो बेचारा बेमौत मारा गया। अब आप ही फैसला कीजिए कि सरकार के इस ढुलमुल रवैये से किसको नुकसान है? नुकसान है हमें और आपको। हमारी मुद्रा विदेशों में जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स जैसे स्टार मूवीज, ESPN, HBO, AXN, डिज्नी वगैरह मजे लूट रहे हैं। जो कंटेंट अपने देशों के लिए बनाया वो भारत में चलाकर फिर नया रेवेन्यू कमा रहे हैं, वो भी अपने देश से ज्यादा।
ये कहां का इंसाफ है। जाते जाते बात करें पास हुए बिल की। माना बिल पास हो गया है, मगर इसमें संशोधन की गुंजाइश तो अभी भी है। हमारे साथ मिलकर आवाज उठाइए और हमारा यानी केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जोरदार समर्थन कीजिए। ब्रॉडकास्टर्स की मत चलने दीजिए। आइए मिलकर सरकार को जगाएं और सचेत करें और इस वायरस को साफ करें, और साथ ही राष्ट्रीय चैनल्स को भी समझाएं कि वो अपने निजी फायदे के लिए कोई ऐसा काम ना करें जो देश के हित में ना हो, और बेचारा केबल दर्शक अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस ना करे। और इन चैनल्स को बताया जाए कि ये जमीनी हकीकत को समझें और इन चंद गिने चुने 2-4 ब्रॉडकास्टर्स के समर्थन से चलने वाले केबल ऑपरेटर्स के फरेब में ना आए। इतना भी आसमान में ना उड़ें कि औंधे मुंह जमीन पर गिर जाए। तो जाग जाइए और हमारे साथ मिलकर सरकार को भी एक नया आह्वान दीजिए कि ट्राई और ब्रॉडकास्टर्स के किसी भी झांसे में ना आए। हमें उम्मीद है कि हमारे आंकड़े और हमारी बात आप पूरी तरह समझ गए होंगे। अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं, यह आश्वासन देते हुए कि हम यानी केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया आपके हितैषी हैं, हमदर्द हैं। हमारा यह ऐलान जनहित में जारी। अगर आप हमारी बात से सहमति रखते हैं और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें एसएमएस कीजिए इस नंबर पर। टाइप करें केबल और भेज दें 53536 पर, या फिर इस ईमेल पर अपने विचार भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है cablecast@gmail.com। ये इंफॉर्मेशन वीडियो YouTube पर भी अवेलेबल है। इसके लिए YouTube पर टाइप करें केबल डैश। जय हिंद।